तो हाय फ्रेंड्स, देखो मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। और अब मैं करने जा रही हूँ लक्ष्मी पूजा। और मेरे मोहल्ले में भी सारी पूजा शुरू हो गई। तो तैयारी करते करते मुझे बहुत देर हुई। लेकिन अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। और पूजा करने के बाद अगर जितना भी हो सकेगा मैं आपको अपना आपके लिए ब्लॉग तैयार करूँगी। और मैं फिर से सबको दीपावली की बहुत 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 अधिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को दीपावली मुबारक हो। सभी लोग खुश खुश रहें, अच्छे से रहें। और पटाखे बच्चों को ज़रा संभल के जलवाएं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि मैं टीचर हूँ तो इतना तो कहूँगी, हर समय बच्चों की ही चिंता रहती है कि ज़रा पटाखे बच्चों को संभल के जलवाइएगा, अपने सामने जलवाइएगा। और अगर बच्चे न माने तो आप कहना मैम ने कहा है, ठीक है? तो बच्चे ज़रूर मानेंगे क्योंकि बच्चे मैम लोगों। तो दोस्तों, दीपावली में सबसे मेन होता है लक्ष्मी पूजा। और लक्ष्मी पूजा के लिए पहले लक्ष्मी माता की चौकी सजाने का जो काम है वो बहुत मेन होता है। तो मैंने और सब तैयारी की। उसके बाद जो मेन दीपावली का दिन था, उस दिन मैंने सबसे पहले लक्ष्मी माता की चौकी के लिए पूरा उनके जो उस स्थान था उसको थोड़ा सा सजाने का काम किया। पैर तो बिल्कुल ऐसे चलते चलते थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ऐसा ना हो कि बाकी तैयारी में ये रह जाए। और अगर माता जी की चौकी अच्छे से सज जाए तो मन को भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें अपने ही आप पूरा, क्योंकि ये काम मुझे अपने आप करना अच्छा लगता है। दूसरों का हाथ का मुझे पसंद भी नहीं आता। तो इसमें मैं कितनी भी मुझे देर हो जाए, लेकिन मैंने सोचा कि लाओ मैं पहले अपना ये, तो थोड़े से कीले कांटे भी इधर उधर गाड़ने पड़े। उसके बाद क्योंकि प्रॉपर ऐसे नहीं था कि क्या बनाना है, तो लगा के थोड़ी देर सोचती भी थी अब मैं क्या कर दूं, फिर मैं क्या कर दूं। इस तरीके से मैंने फूलों का उनके पीछे जो मंदिर का शेप बना के और फूलों से बहुत अच्छा सा एक, जो सिंपल भी था, ज़्यादा खर्च का भी नहीं था और आसानी से सभी लोग बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे पहले मंदिर को शेप दे के फूलों से ऊपर बनाया, फिर नीचे एक चौकी लगा के उसमें लाल कपड़ा बिछा लिया। और लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसको भी फूलों से थोड़ा सा सजा दिया। जैसे देखो आप, बैक में मैंने इसको सजाया है फूलों से, और उसी तरीके से मैंने इसको नीचे भी सजा रखा, ऊपर भी सजा रखा। इसमें सिर्फ फूलों की, ये आर्टिफिशियल फूल हैं। कुछ तो मैंने मेले से लाई थी, कुछ बाजार से लेकर आई, और कुछ फ्लावर्स मैं ऑनलाइन भी मैंने मंगाए थे। वो अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी बाद में लगाऊंगी। और थोड़ी थोड़ी ये रंगोली भी, मुझे रंगोली ज़्यादा बनाना नहीं आता, पर मेरे मन में था कि मैं अपना जहाँ पे चौकी सजाऊंगी उस जगह थोड़ी थोड़ी रंगोली भी बनाऊंगी। तो मैंने ज़्यादा टिपिकल या कठिन रंगोली नहीं चुनी, छोटी छोटी सी मैंने एक रंगोली भी बना ली। क्योंकि ये जो पूजा के स्थान पर सब थोड़ा सा कर देते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए देखिए आप, मेरा सामान भी सब यहाँ पे फैला पड़ा है क्योंकि बार बार गिरता था। इतना मेरा परफेक्ट तो थी नहीं मैं, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे सफाई भी की भी जरूरत थी। और घर के अंदर करने के बाद थोड़ा सा जब तक अरे बाहर ना यार, इतना सजाओ तो समय घूस वो है, भी इतना अच्छा नहीं काम है। लगता। तो मैंने तुलसी के लिए पहले से ये एक पेस्ट कर दिया था सर्किल, और सर्किल के किनारे आज किनारे वीडियो छोटी बना छोटी रहे हैं, आज रंगोली सच्ची मैंने मुच्ची क्या बहुत इसमें काम भी होता बना है। दी थी। और ये तो खैर इनका कहना ही क्या, इन तो आप देखते ही रहते हैं, हमारे ब्लॉग में भी देखते रहते हैं। और जब हमारी चौकी सज के कुछ इस तरीके से तैयार हो गई, और मेरे जी और का मतलब। चौकी सजाने के बाद फिर हमने उसमें सबसे पहले गणेश जी को स्थापित किया। उसमें किधर सभी पड़ी ने थी? देखो हाथ लगाया। और गणेश जी के बाद फिर हमने वहाँ लक्ष्मी जी को स्थापित कर दिया। लक्ष्मी जी को स्थापित करने के बाद जो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था कि जो पूजा के लिए मैं लोटा लेकर आई थी, कलश जग, वो सारा मैंने नया सामान, ये तांबे का लोटा भी, कलश का भी, और सब कुछ मैंने नए सामान में रख के भगवान जी के अच्छे से पूजा पाठ की, आरती की। और
जो भी है अपनी मनोकामना है वो भगवान जी से प्रार्थना की। और बाहर से लुक देखो मंदिर का मेरे इस तरीके से आ रहा था। जो मंदिर तो मेरा आप देख रहे होंगे अंदर बना हुआ है, पर जब भी मैं कोई ऐसी पूजा करती हूँ अलग से जिसमें एक अच्छा सा स्पेस भी चाहिए होगा बैठने के लिए, तो मैं थोड़ा मंदिर से बाहर ही चौकी लगा लेती हूँ। और यहाँ मैंने देखी है झाड़ू की देखो परंपरा है, तो झाड़ू भी रखी है। कहते हैं इसको भी टीका लगाना चाहिए। नई झाड़ू लाते हैं धनतेरस वाले दिन और उसको लक्ष्मी पूजा के साथ रखते हैं और उसको भी टीका वगैरह लगाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी पूजा अपनी समाप्त करी। और थोड़ा सा घर का भी देखो डेकोरेशन मैंने ऐसे कर दिया था। ये भी ऑनलाइन फ्लावर्स थे, तो ऑनलाइन फ्लावर का लुक कुछ ऐसा आया। और क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी तो मैंने अपने बेटे से कहा कि चलो इसको लगा दो, जब समझ में आए आप जैसे अच्छा लगे लगा दो। तो जो लगाया मुझे बहुत अच्छा लगा। रूम का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं ये सीनरी वगैरह भी इससे मतलब इनका लुक ही एकदम चेंज हो गया। और हमारे यहाँ जब पूजा 9 दुर्गों की इसमें जो है लक्ष्मी पूजा से पहले होती है, तो ये आंगन की ही परंपरा है। आंगन में 9 दिए जलाए जाते हैं और जो मटकी होती है ना ये भी आंगन में ही रखी जाती है। इसका दीपक रात भर जलता है और यहीं पे 9 दिए जला के जागो जागो धरती माता, जागो जागो दिवाली माता, ऐसे करके। आजकल तो ये कहता नहीं है कोई ज़्यादा, लेकिन मेरी वही परंपरा है। इस तरीके से मैं दीपावली को जगाती हूँ। और जब दीपावली समाप्त हुई तो फिर सारे कॉलोनी के हमारे फ्रेंड्स हैं उसी दिन थोड़ी देर सभी दीपावली जरूर आते हैं। ये तो ऑन है। ऐसे करोगे तो फिर तो हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बोलो ना, बोलने को किसने मना करा है? यूट्यूब में आएंगे कोई नहीं, कोई नहीं। गाने भर देना उसमें। अरे नहीं, गाने में आजकल भर दो तो पता नहीं क्यों स्ट्राइक आ जाती है। अच्छा हाँ, हैप्पी दिवाली। हमने बोली नहीं हैप्पी दिवाली। ढेर सारी खुशियाँ मिले आपको। तो थोड़ी देर सबने हल्ला काटा, गदर काटा। उसके बाद फिर बाहर देखने के बाहर बच्चे पटाखे छोड़ रहे। मुझे तो पटाखों से जड़ मैंने थोड़ा सा पटाखे चलाते हुए देखा। और बाप रे, बच गया मोबाइल। देखो पटाखे फोड़ रहे हैं, आवाज़ों से मुझे बहुत बाहर के साइड पूरा ढेर लगा रखा है। ओ बाप रे, बहुत तेज आवाज है, बहुत तेज, बहुत तेज आवाज है, बहुत तेज। आप देख सकते हैं ये बाहर थोड़ा दूर से मैं दिखा रही हूँ कि ये कैसी लग रही है। ग्रीन और येलो कलर की लाइटिंग है और इधर साइड से वाइट और येलो कलर की लाइटिंग है। और मुझे तो ये देखिए दोस्तों, आज पूरा ये सज गया है। गमले उमले भी सज गए हैं, यहाँ से वहाँ तक देखो दिए सज गए हैं हमारे। और आज सभी लोग फुलझड़ी वगैरह सब पटाखे वगैरह सब देखो बम फोड़ रहे हैं। और ये लाइटिंग तो मैंने कल भी शाम को आपको दिखाया था। और फिर भी दियों का लुक जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आप कितनी भी लाइटिंग कर दो, दीपावली का तो मज़ा बस दियों का ही है। और दिए लगा दिए गए हैं और बच्चे देखो पटाखे छोड़ रहे हैं। और ये हमारे देखो हस्बैंड भी पटाखे छोड़ रहे हैं। एक कुर्सी में देखो पटाखे ही पटाखे रखे हुए हैं सब। की बार पूजा करने में मुझे हो गई थी थोड़ा देर। आप पूरे ब्लॉग में मेरे सुन सकते हैं। ये सारे पटाखे की आवाज़ें धड़ाधड़ आ रही थी और बहुत अधिक उनका शोर भी हो रहा था। मेरे ब्लॉग बनाते समय जो है उसकी आवाज़ मैंने नेचुरल डाली है, उसको मैंने एडिट नहीं करा, ताकि दीपावली का ब्लॉग है तो दीपावली लगना भी चाहिए। इस तरीके से मैंने दीपावली का अपना त्यौहार मनाया। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू। और आप मेरा ब्लॉग इसी तरीके से देखते रहिए और मुझे अप्रिशिएट कर